भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा की 0 पॉइंट से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा पूर्वांचल के 0 पॉइंट से अखिलेश यादव साइकिल चलाकर जाएंगे। जनेश्वर मिश्र के गेट नंबर 1 तक साइकिल यात्रा चलाकर जाएंगे अखिलेश यादव। 0 पॉइंट से जनेश्वर मिश्र पार्क तक बनाए गए 16 पॉइंट्स पर अखिलेश यादव का भव्य स्वागत होगा। अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भव्य स्वागत करेंगे। गोसाईगंज पुलिस के साथ सुरक्षा में लगे सुरक्षा। सबसे पहले नजर आ रही होंगी अखिलेश अपनी साइकिल यात्रा के जरिए जो है वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत समाचार पे सबसे पहले आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। बहरहाल अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। और अखिलेश यादव के आप तस्वीरों में देखिए कि अखिलेश यादव बिल्कुल मौके पर नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में इनकी जो यात्रा है साइकिल यात्रा है वो पहुंचने जा रही है। यात्रा चल पड़ी है। अखिलेश यादव साथ साथ इस यात्रा में शामिल है। बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा संदेश। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं साइकिल यात्रा की, जिसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद है। और देखिए कार्यकर्ताओं का किस तरीके से उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। और कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में। और देखिए जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं कि पीडीए जिसको मजबूत करने की बात अखिलेश यादव कह रहे थे। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातों पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि आप भी हमारी जो साइकिल यात्रा है उसको पूरी तरह से कवर करें। मीडिया से उन्होंने अपील की। और इस वक्त अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मनोबल बढ़ा। आपको किस तरह से अखिलेश जी अब ये यात्रा निरंतर यहाँ से चलती रहेगी। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। काफी भीड़ उमड़ पड़ी है इस यात्रा की और कई सारे रूट जिसको डिसाइड किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किन किन रूटों पर यह साइकिल यात्रा चलेगी। देखिए मीडिया का कवरेज भी काफी किया जा रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम यात्रा यानी कि इसको पीडीए नाम दिया गया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा। और पीडीए को मजबूत बनाना एकमात्र लक्ष्य समाजवादी पार्टी का, क्योंकि चुनाव जल्द आने हैं देश में। और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत इसको बना रही है। और पीडीए अगर साथ चलेगा तो जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी भी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और ऐसे में देखिए आप कार्यकर्ताओं के कितने का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। समाजवादी बैनर, झंडे लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। और खुद अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। सपा पीडीए की साइकिल यात्रा शुरू हो चुकी है। और 0 पॉइंट पूर्वांचल के 0 पॉइंट से इस यात्रा की शुरुआत हुई। कहां कहां चलेगी ग्राफिक्स के जरिए आपको जरूर बता रहे हैं। गोमती नदी बांध मार्ग पर भी चलेगी। इसके अलावा राप्ती अपार्टमेंट के आसपास ये काफिला निकलेगा। डीपीएस स्कूल के आसपास भी जाएगा। और लक्ष्मी मार्केट होते हुए ये काफिला साइकिलों का आगे बढ़ता जाएगा। जनेश्वर मिश्र पार्क में भी जाएगा और वहीं से इसका समापन होगा। देखिए शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेस से हुई और इसका समापन जनेश्वर मिश्र पार्क से किया जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जनसमूह, जमावड़ा कहा जा सकता लगा हुआ है। और एकमात्र जो मकसद है समाजवादी पार्टी का इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कि पीडीए को कैसे साधा जा सके, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को कैसे साधा जा सके, इसको लेकर ये यात्रा की जा रही है। हालांकि जब कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि ए का क्या मतलब है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये अगड़ों को कैसे साधा जाता है ये समाजवादी पार्टी बखूबी जानती है। और देखिए तस्वीरें, अखिलेश यादव खुद भी साइकिल चला रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं।
आपको सब तरफ लाल लाल रंग ही दिखेगा, समाजवादी झंडे दिखेंगे क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा है और अखिलेश यादव खुद अभी मौजूद हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। देखिए जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर आगे चलने की बात कार्यकर्ताओं से उन्होंने कही है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पीडीए की रफ्तार को तेज करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त साइकिल यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के हुजूम को आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू हुए इस साइकिल यात्रा का वो हिस्सा बने हैं और अखिलेश यादव ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए कई बातें मीडिया से भी उन्होंने मुखातिब होते हुए कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोसाईगंज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे साइकिल चला रहे हैं और उसके बाद फिर जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल लेकर जाएंगे और पार्क में जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार तमाम रणनीतियां बना रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में पीडीए को मजबूत किया जा सके उसको लेकर खासा जोर है। अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव लग चुके हैं और देखिए इसी का एक नज़ारा, एक तस्वीर आप देख सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से शुरू हुई ये यात्रा जो धीरे धीरे आगे तमाम रूटों पे बढ़ेगी और अखिलेश यादव खुद कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। अगर समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा की बात करें तो इसकी शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हो चुकी है, जो कबीरपुर, इंदिरा नहर पुल, किसान पथ, खुर्दही बाजार, अमूल प्लांट होते हुए कैंसर हॉस्पिटल और भी अन्य तमाम रूटों से गुजरेगी और ऐसे में जनेश्वर मिश्र पार्क में इसका समापन होगा और कार्यकर्ताओं की संख्या आप देख सकते हैं क्योंकि दूर दूर से कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और अखिलेश यादव के साथ चल रहे हैं। देखिए सपा इस साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए और जातिगत जनगणना को अपने मुद्दे को जनता के बीच लेकर जा रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव साफ ये कह चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो उत्तर प्रदेश में पीडीए को मजबूत करना होगा और इसमें पीडीए की भूमिका भी बहुत स्पष्ट होगी। तो ऐसे में अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला है साइकिल यात्रा के जरिए वो अब आगे बढ़ रहा है। देखिए जो काफिला है धीरे धीरे वो अब आगे बढ़ रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है वो साइकिल है और साइकिल लेकर तमाम कार्यकर्ता आगे चल पड़े हैं अपने उद्देश्य को साधने के लिए। तो पीडीए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई है अखिलेश यादव ने और कहा है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी का पीडीए है और उस पीडीए को मजबूत करना अब समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। इसको लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर अब अखिलेश यादव आगे चल पड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त कई सपा नेता, तमाम कार्यकर्ता जिनका मनोबल बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। तमाम युवाओं को आप देख सकते हैं साइकिल यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है और कई रूटों पर गुजरेगी ये साइकिल यात्रा। सीमाब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं काफी देर से इस यात्रा को। सीमाब,
बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिख रहा है और देखिए आप लोगों को काफी भागना भी पड़ रहा है क्योंकि काफी रफ्तार से साइकिल आगे बढ़ रही है। एकमात्र मकसद है पीडीए को उत्तर प्रदेश में मौजूद पूरी तरीके से सक्रिय करना और अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं सीमा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ सपा। जी बताइए सीमा। भारत समाचार लगातार कवरेज कर रहा है, चाहे उसको जितनी भी दुश्वारियों का सामना करना पड़े, लेकिन लगातार ये कवरेज जो है वो जारी है। अखिलेश यादव यहाँ से साइकिल यात्रा लेकर निकल चुके हैं और लगभग 25 किलोमीटर की ये यात्रा है जो अखिलेश यादव को करना है। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता साइकिल लेकर जो है वो चल रहे हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर स्वागत भी किया जाना है अखिलेश यादव का। जगह जगह मंच बनाए गए हैं, होर्डिंग से पूरा इलाका फटा हुआ है। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव की जो यात्रा है उसमें साफ तौर पर इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीजें कही हैं और आने वाले समय में बोला है कि ये यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। अभी फिलहाल दिल्ली तक इस यात्रा को जाना है और ये यात्रा इसी तरह से मुसलसल चलेगी जब तक पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलता है, उनको हक अधिकार उनके नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव ये बात जाहिर भी सीमाप्त कर चुके हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो पीडीए, और ऐसे में पीडीए पर एकमात्र लक्ष्य समाजवादी पार्टी का और कार्यकर्ताओं को हम लोग देख रहे हैं सीमा कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां जरूर हो रही है लेकिन सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव इधर थोड़ा सा उन्होंने दौरे बढ़ाए हैं अपने और जनता के बीच में रह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रह रहे हैं। ये सब बातें देखने को मिली हैं अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि पिछले दिनों कई जगहों पर आपने देखा होगा कि उनके दौरे हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, प्रशिक्षण शिविर हुए। उनको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बात किया, उनको दिशा निर्देश दिए और फिर उसके बाद लगातार इस तरह की यात्राएं चल रही हैं। आज साइकिल यात्रा निकाली उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक। तो ये एक अपने आप में बड़ा संदेश देने की अखिलेश यादव लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि हम पीडीए का जो दामन है उसको थामते हुए चल रहे हैं आगे। हमको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ये सब बातें जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो 2024 के चुनाव हैं वो इतना आसान नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं और अब पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के हक अधिकार उनको दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने आज भी देने की कोशिश की है इस साइकिल यात्रा के माध्यम से। बिल्कुल, अभी पीसी भी हो रही थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं सुन रही थी अखिलेश यादव कह रहे थे कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो हालांकि उठाते आए इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, पीडीए से जुड़े हुए, जिन मुद्दों को सक्रियता से समाजवादी पार्टी उठा रही है। लेकिन सवाल ये है क्या सीमा ये मुद्दे उतने प्रभावी रहेंगे? देखिए, जो पीडीए का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नेताओं के लिए चुनौती भी है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगर इनको तीनों को जोड़ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% आबादी इन्हीं तीनों वर्ग की है, जिसको अखिलेश यादव ने टारगेट कर लिया है कि इनकी बात करते हैं, उनके कहने के अनुसार चलना है और उनकी बात करना है, उनके हक अधिकार की बात करना है। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन इसको कितना भुना पाते हैं अखिलेश यादव और उनके समर्थक वाली पार्टियां, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। क्योंकि ये मुद्दा तो उठा लिया गया, लेकिन अब इसमें कितना असर होगा, क्योंकि पिछड़े नेता वहां पर भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लगातार इस बात की बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, भाजपा कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए काम। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक है, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो, उनके दिलों में इस बात। धन्यवाद आपका सीमा, जानकारी आपने दी और आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे इस यात्रा से जुड़ी हुई।